बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार संत है वो जो नाम खुमारी में ही हरदम चूर रहे। निरंकार पहचाना जिसने उसकी शान निराली है। जो निरंकार में बस गया है, निरंकार का हो गया है, जिसको भरपूर खजाने मिल गए हैं, जिसके सारे भंडार भर चुके हैं, जो अब मन रूपी जो ये अंदर का संसार है ये अब खाली नहीं है। कोई इसमें ऐसी वस्तु ऐसी आवश्यकता नहीं है जो अभी चाहिए, सब मिल चुका है। संत प्रवृत्ति संत मन ही ये एहसास करता है कि उसको सब मिल चुका है। निरंकार की शान निराली है, जिसके सजदे दुनिया चलती है, जिसकी रहमत पे कृपाओं पे हम सब चल रहे हैं। ये जो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, हम सोचें ये कोई हमारी करनी हमारी बात, सिर्फ और सिर्फ निरंकार की कृपा है। प्रारब्ध से कुछ हमारे ऐसे कर्म ऐसी सोच निरंकार को भाग गई। अब हम देखें कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें पांडवों का साथ किस लिए दिया भगवान ने? सिर्फ उनके मन के कारण, कि उनके मन में दया समाई थी, उनके मन में कर्ता भाव नहीं था। दूसरी ओर वो दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते रहे, अपने आप को जताने का प्रयास करते रहे कि भाई मेरी ओर देख। है दुर्योधन पे वो नेत्र नहीं थे, वो सोच नहीं थी, वो मन नहीं था। यहाँ भी हम बात को देखें कि ये एक हमारा पूरा जीवन जो है ये रंगमंच पर नाटक कर रहा है। और हम कैसे रोल को अदा कर रहे हैं? करता तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है, जो हमारे मन के सूक्ष्म भाव होंगे वो ये हमें देंगे। हम्म, वो ही हमारा पूरा करेंगे। अब मेरे मन के सूक्ष्म भाव किसी को मिटाने के हैं, दुख देने के हैं, किसी को भीख मंगवाने के हैं, या किसी को सत्कार देने के हैं, किसी को इज्जत देने के हैं, किसी को प्रीत प्यार देने के हैं, सम्मान से किसी का जीवन यापन करने का है, होगा वही जो मेरे मन में है। अब ये जी दूसरा जिसके लिए मांगा जा रहा है वो क्यों दुखी है? तो फिर बात आती है प्रारब्ध की। प्रारब्ध के कारण ये सब रिश्ते बने हैं। दुर्योधन और अर्जुन। अर्जुन ने कोई अभी बुरा नहीं किया है, पांडवों ने कोई अभी बुरा नहीं किया है धृतराष्ट्र का। ये कई जन्मों की बात हमें भोगनी पड़ती है मानव तन में आने के बाद। यदि कोई दो पशु भी चारा खा रहे हैं और एक ने उसका छीन लिया है, तो उसी पल सजा नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी मानुष तन में ही आने के बाद। अब मानुष तन में इन्होंने हमें क्या दिया है? एक विवेक दिया है और एक मन दिया है। इस मन का सुधार हमें करना है, इसका सुधारक बनना है, हमें कल्याण यात्रा पर इस मन को निकालना है। हमें विवेक को जागृत रखना है। विवेक के कारण ही हम अपनी नैया सदगुरु बाबा हरदेव जी के सहारे कर सकते थे और करी है। जिसने उसका बेड़ा पार हो रहा है। अब सुख और दुख तो आते रहेंगे, फिर बात वही आती है
कि ये सब घटनाएं घटित होती रहेंगी। सिर्फ इन घटनाओं से ऊपर उठ के हमें अपने लक्ष्य को हर पल याद रखना है। निरंकार प्रभु परमात्मा, परमात्मा को नहीं भूलना है, इस परम आनंद को नहीं भूलना है, और अब के जो मेरे कर्म है इस पे लगाम लगानी है। क्योंकि अब के कर्म यदि मेरे बिगड़ गए तो फिर मैंने भुगतने ही है। जैसे बीज बोऊंगी वैसे ही फल काटूंगी। तो सबसे पहले तो दासी अपनी ओर ही ध्यान देती है कि अपने कर्मों को आज भी मुझे सुधारना है, आज भी अपनी सोच को सुंदर बनाना है। किसी को कुछ बताने के चक्कर में, किसी को कुछ समझाने के चक्कर में, किसी से कुछ लेन देन करने के चक्कर में मेरा आज भी कर्म बिगड़ ना जाए। क्योंकि ये शान जो निराली हुई है, ये निरंकार को पाने से हुई है। ये भक्ति वाला मन जो है, ये भक्ति से भरपूर, आनंद से भरपूर, ये खुशियों के द्वार जो हर पल खुले हुए हैं मेरे लिए, जो ये ऑरा मेरा प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने अपना बनाया है, जो ये मेरा बाहरी रूप, अंदर का रूप, इस पे कोई भी इस जगत का रंग और चढ़ न जाए, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। हम्म? फिर चाहे जितना भी यहाँ पर हम बोल लें, जितना भी हम अपने शब्दों को सुंदर बना लें, आप सब तो आनंदमयी नजारे में हैं, निरंकार के साथ हैं। बच्ची अपने लिए, अपने पे ये उंगली उठाती है कि मैं यदि आज भी अकेले में निरंकार के साथ नहीं हूं, और मेले में यदि निरंकार के साथ नहीं हूं, तो फिर मेरा निरंकारी होना, निरंकार के साथ रहना मुबारक नहीं है। फिर मुझे योनियों बीच आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें भक्ति भाव में रहने के लिए कहा है। हैं? ये जो जगह जगह संत समागम हो रहे हैं, अब कानपुर में भी माता जी कृपा कर रही हैं। बच्चे पूरे उत्साह के साथ आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। क्या ध्रुव जी ने आनंद प्राप्त किया होगा, क्या प्रहलाद जी ने आनंद प्राप्त किया होगा, जो आज दासी बहुत सालों से संत निरंकारी मिशन में बच्चों को आनंदित देख रही है और उत्साहित है हर आत्मा मालिक। तो ये बरेला व्यापारी जो बना है, जो ऐसी शान हुई है इन बाल गोपालों की, आज हम कृष्ण को, गोपो बालों को देख पा रहे हैं। दासी अपनी बात करती है, बहुत आनंद आता है जब वो बीच में बच्चे आते हैं, 11 सवा 11 के बीच लाइनें बच्चों की, ऐसे हाथ जुड़ जाते हैं, ऐसा ध्यान बन आता है कि देखो ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि भक्ति का रंग तो इन पे चढ़ा है। कल भी युवा बच्चों की बात हो रही थी किसी महात्मा से, तो क्या नहीं पा रहे, वो दूसरे मिशन के हैं, हम संत निरंकारी मिशन के हैं, कि ये युवा जो भक्ति में डूबे हैं, सराबोर हुए हैं, जो आनंद ले रहे हैं, क्या वो इस संसार की उपाधियां नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। होना ही ये था, करना ही ये था, पहले अपने आपे को पहचान कर और इस नाम खुमारी में चूर रहकर, इस रमे राम को पाकर फिर जो जिंदगी जी जाएगी, फिर जो कर्म होंगे, फिर जो जीवन पे निखार आएगा मालिक, इसमें गरीबी और अमीरी का तो कुछ है ही नहीं। मेरे संस्कार बोलने चाहिए, मेरा जीवन बोलना चाहिए, मृत्यु का मुझे भय ना हो, इस पल का भय हो कि मेरा वास्तव में ही कर्म बिगड़ रहा है। यदि मैं किसी को
ये भी कह रही हूँ कि आपने हमारे साथ ऐसा किया है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे कर्मों में रुकावट आ रही है। मैं विराम लगा रही हूँ अपने कर्मों में, जो नेक व्यवहार, जो नेकियों से भरा दिल, निरंकार को भाया, निरंकार को अच्छा लगा। आज भी वही स्वभाव, वही व्यवहार मुझे रखना है। तो ये गुण अवगुण अनदेखे कर रहे हैं निरंकार प्रभु परमात्मा, है, पर मैं बाज नहीं आ रही हूँ। दुर्योधन जब बाज नहीं आया, धृतराष्ट्र जब बाज नहीं आया, मर्यादाओं को पार कर गया, है, तो फिर मैं आत्मा रूपी अर्जुन, जो मेरा व्यवहार था, उसकी मर्यादाओं को कैसे पार कर रही हूँ। एक अच्छा मन है, शुद्धता वाला मन है, एक अपवित्र मन है। एक किसी को दुख ही देने के लिए बना है, एक किसी को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए बना है। तो फिर मैंने अपना व्यवहार कैसे बदल लिया? मैं क्यों सुख नहीं दे पा रही हूँ? मैं क्यों आनंद नहीं दे पा रही हूँ? मैं क्यों कटु वचन बोल रही हूँ? मैं क्यों समस्त इंद्रियों को अपना बेकार कर रही हूँ? जो मुझे नहीं भाता था वो आज मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ? यहाँ गुण और अवगुण की बात आई है। तो मुझे कटु वचन भी जो कोई बोल रहा है उसे बहुत हंसते-हंसते मुबारक हृदय से सहते हुए निकलना है। प्रीत प्यार की निर्मल धारा बनकर हरदम बहता रहता है जो, हम्म, संत वही है जो खुद को नीवा माने, नीचा माने और दूसरों को ऊंचा उठाए। तो हे निरंकार, अपने आप को छोटा मानकर और दूसरों को बड़ा मानकर जो जीवन को जीता है उसको कितना आनंद आता है। कहने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम आज भी सॉरी बोल देते हैं, हम आज भी हाथ जोड़ लेते हैं, छोटों के भी बड़ों के भी, रास्ते में भी हैं। अभी बच्ची परसों आ रही थी तो सवारी, एक बिटिया बहुत प्यारी, उस बच्ची ने इतना व्यवहार दिखाया कि थोड़ा शरीर तो है ही, ऑटो में चढ़ाया, ऑटो में आराम से बैठाया, फिर हाथ पकड़ लिया कि लाओ आंटी जी आप अपना हाथ मुझे दे दो। और उस बच्ची का इतना अच्छा व्यवहार देख के, इतनी दयालुता उसमें देख के, इतना प्यारा उसका रहन सहन, इतनी प्यारी उसकी बोली, बस यही मन में आया कि बेटा ये व्यवहार तो वास्तव में ही तुम्हें संसार को देना है, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। पर जिस तरह से आपने मेरी कौली भरी है, जिस तरह से आपने मुझे पकड़ा है, जिस तरह से आप मुझे पकड़ के बैठी हो, मुबारक है आपके मम्मी पापा को भी और आपको भी। पर आज ये दुनिया में आपको अपना भी बचाव करके रखना है कि ठगने वाले बहुत फिर रहे हैं। और बेटा इस दयालुता में अपना भी हौसला तुम्हें वास्तव में बढ़ाना है। आगे आगे मन की सोच ऐसी ही रखनी है, पर इस तन से अपना नुकसान मत कर बैठना और मन को अपने सही रास्ते लेके चलना। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है, किसी दयालु बच्चे को कोई अपने काम में यूज करता है, अपने बच्चों को सुधारने के लिए दोस्ती करवा देता है पिता माता, और वो जो अच्छा बच्चा होता है वो उनके घर को सही बनाने में, उस दोस्त को सही बनाने में अपना रुतबा खो बैठता है। हम्म, और आगे बढ़ता हुआ वो तो अपना नुकसान कर लेता है और उसका घर बन जाता है।
वो बच्ची बोली कि आंटी जी जो आप समझा रही हैं वो ही पापा समझाते हैं कि अपना लक्ष्य मत भूलना। अभी मानव तन आया ही इसीलिए था, निंदा बैर चुगली के लिए नहीं, कि इस राम नाम की धुन में रहता हुआ परमात्मा को प्रकट देखता हुआ और मानव ही सबकी मदद कर सकता है, जो जिस लायक है। हम्म, हम चींटियों को भोजन दे सकते हैं, कर्ता भाव से नहीं। देने वाला तो ये बैठा है अविनाशी। पर जब हम मन सुंदर बनाएंगे, हम पंडितों के पास जाते हैं, हजार हजार रुपए दे आते हैं, पंडित हमें बताते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो। चींटी को भोजन दो, चिड़िया को दाना दो, गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, सूरज देव को जल दो, जल्दी उठो, योग कर लो परमात्मा के साथ, तुलसी जी को जल दो। वास्तव में ही मालिक दाता जो ये हम सलाह लेते फिरते हैं, हम अपने ही पास में ऐसे कर्म करने वाले को इतना डरा धमका देते हैं कि हम अपने ही घर से इन कर्मों को विदा कर देते हैं। अब तुम पूछ के आए, पैसे दे के आए, नोट दे के आए, फिर भी क्या तुमने वो कर्म करे? क्योंकि संत मति में रहना, गुणों को धारण करना हर किसी की बस की नहीं है। इसीलिए ये रिवीजन हो रहा है, ये क्लास है हमारी कि हमने ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त की है। अब फिर हमारा योनियों बिचाना ना हो, निरंकार को पहचाना है, इसमें इकमिल अवस्था में हम रहे, और सभी को हम सुख दे, आनंद दे, प्रभु की चर्चाएं करें, गुरुमत पे चले, संभाव में रहकर हम, बाबा जी हमें समझाते हैं, तू ही तू, हम कहते चले जाएं। निरंकार जिसके पास है वहां दुख टिकता नहीं है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और ये सर्व साझा प्रभु परमात्मा निराकार दातार सभी जगह हैं। हम इसमें रहते हैं और ये हमारे में रहते हैं। बस हर पल ये एहसास बन जाए, हर पल ये एहसास बन जाए, हम पूरा भेद पा चुके हैं। परम तत्व ने आकर शरीर धारण करके हमें अपनी पहचान करा दी है कि बस मैं ही हूं तेरा। तू अब आवागमन से बच सकता है, तू अब बच सकता है। और जग में भी ऐसा संत इज्जत पाता है, कोई ना करे समय पे। अच्छा, कोई बिरला ही उसकी इज्जत करता है। मालिक दाता हर किसी के बस की भी नहीं है। आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख ना बिल्कुल खोले तू, झूठी तेरी करनी धरनी, झूठे ही झूठ बस बोले तू। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हम जब अपने अंतरकरण में निरंकार को नहीं देखते हैं तो हम मोहताज होते हैं। अभी बच्ची के फुंसी वो फोड़ा सा बनता चला जा रहा था, उधर से ध्यान हटाया। थोड़ी सी देर तो ये रहा कि अब ये बाल तोड़ ना बन जाए, चलने में परेशानी होगी, वैसे ही शरीर दर्द करता रहता है। उधर से ध्यान हटाया तो वो ध्यान ऐसा हटा कि जो भी उस पर लगाना था 2 दिन तो लगाया, फिर लगाया ही नहीं। अब कल जब वहां पे हाथ टच हुआ तो हाँ, यहाँ दर्द कब सा महसूस हुआ। जिसका दुख था, जिसकी परेशानी थी, उसके हवाले करा, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं, तू ही जान।
अनेकों अनेकों बार बच्ची के साथ ऐसी हुआ है। हैं? अब जब हम करते ही रहेंगे कि ये कमी है, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, मुझे तो जिस हाल में रखते हैं, उस हाल में वहीं पर ही ये अपना सब कुछ जमा लेते हैं और बहुत सुंदर प्रारूप बना देते हैं फिर। क्योंकि भक्ति के अलावा, आनंद के अलावा मुझे चाहिए ही क्या? परमात्मा के अलावा मुझे चाहिए ही क्या? हुँ, और इसने मुझे सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है इसने? हम गिलास को समझें कि आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ये तो दुनिया का काम है कि तुम्हारे पास है क्या और तुम्हारे पास क्या नहीं है, हैं? पर मुझे तो निरंकार के साथ रहना है, मेरे तो सब खजाने इन्होंने भरे हैं, मैं खाली नहीं हूँ। हाँ, मैं खाली उस दम होती हूँ जिस समय इनका नाम नहीं लिया जाता है, जिस समय इनका ध्यान नहीं किया जाता है, जिस समय मेरी सेवा भाव समाप्त हो जाती है। दाता, हम कहाँ-कहाँ जाते हैं धक्के खाने, पर हमें प्रभु नहीं मिल पाते हैं। हुँ, निरंकार को हर पल मन में रखना है, हर पल इस नूर में हमें रहना है। ये रूह रूहानियत में पहुँची है। मन पर जीत प्राप्त करनी है, तो ही निरंकार। अब मन माया के अलावा हवाला नहीं करना है। ये मन माया भी कोई छोटी-मोटी नहीं है, जितना विस्तार निरंकार का है, इतना ही विस्तार माया का भी है। परमात्मा की ही छाया है माया। पर किसी परम तत्ववेता ने, वेदी ने आके इस माया को अलग किया। अब ये सीन याद आ रहा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम वहाँ पर जाते हैं और जिसकी के प्रियजन की मृत्यु होती है, उसके साथ हम चिपटते हैं, रोते हैं, तो कोई बीच में से एक बहन आती है और वो अलग कर देती हैं। तो ऐसे ही गुरु आकर, सदगुरु जी आकर सत्य का बोध कराने के लिए, सत्य के दर्शन कराने के लिए, मेरे निज स्वरूप में मुझे बैठाने के लिए, मेरे अंशी से मिलाने के लिए मुझे उस माया से अलग करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि मैं जकड़ी हुई हूँ, जन्मों जन्मों से जकड़ी हुई हूँ। वो चींटा होता है ना, वो जब काटता है तो अपने जो उसके पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो अंदर ही डंक जब मारता है तो अपने अंदर ही छोड़ ही आता है। और कितना बिलखता है वो इंसान जिसके चींटा चिपटता है। हुँ। बिच्छू जब डंक मारता है, तो वो भी नाचने लगता है, उसकी भी सारा शरीर हिल पड़ता है। तो ये माया भी तो डंक मारती है, इंसान को हिला देती है। चारों तरफ वो अपना शांति चाहता है, इधर शांति, इधर शांति, इधर शांति, इधर शांति, पर उसे शांति नहीं मिल पाती है। शांति तो प्रभु के पास है, शांति को परमात्मा के पास है। और जो निरंकार हमें दिए हैं सतगुरु जी ने, ये शांति ही तो है, परम शांति। पर अभी भी मैं डगमगा जाती हूँ। बच्ची तो अपनी ही बात करती है, अभी भी मैं डगमगा जाती हूँ। और जब मैं डगमगाती नहीं हूँ, तो मुझे किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। किसी से किसी भी बात की चाह नहीं होती कि कोई मुझे कुछ दे, मान दे, इज्जत दे, सत्कार दे। भई कर्म अपने रुकने नहीं चाहिए, जो मुझे कर्म करने हैं, जिस कर्म के लिए मुझे प्रभु ने बनाया है, वो कर्म मुझे करने हैं और कर्म ही जीवन को सजाते हैं। यदि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने से पहले 5 प्रण हमें दिए गए, तो वो हमें ही समझाने के लिए दिए गए कि जिससे तुम्हें मिलना है, उसका ही पूरा संसार है। और इस माया से तो हमें हटा दिया बिचौलिया ने आके, सदगुरु जी ने आके, प्रभु को प्रकट कर दिया और माया को दूर कर दिया। पर अब मैं कैसे जीवन जी रही हूँ? किंतु परंतु मेरे अंदर है, वैर, निंदा, चुगली मेरे अंदर है। कैसी संगति में मैं बैठना चाह रही हूँ? कैसे इंसानों में मैं बैठना चाह रही हूँ?
नमस्कार सबको करनी है, पर कैसे मुझे किससे दूरी बनानी है, किसके समीप जाना है, जैसा मेरा मन होगा। शराबी शराबी के पास जाएगा, जुआरी जुआरी के पास जाएगा, जिसे गंदे शब्द बात भाते होंगे वो ऐसे के पास जाएगा। और जो संत मन होगा, प्रभु प्रेमी होगा, वो अपने वैसे ढूंढ लेगा और मिल भी जाएंगे प्रभु कृपा से। गुरु कृपा से वैसे ही मिल भी जाते हैं। तो रहमत करो, कृपा करो, अपने ऊपर निंगार ने तो हम पर की है कि इतने इतने ब्रह्मांडों में हमें ढूंढ लिया है इन्होंने, पर अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बारी है। तू ही निंगार, तू ही निंगार। तो सतगुरु बाबा हरदेव जी ने तो हमारा उद्धार किया है, हमारी आत्माओं का। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज उद्धार हमारा कर रही हैं, पर मुझे भी टिकना होगा, मुझे भी पूर्ण रूप से विश्वासी बनना होगा। तो हिनकार अहंकार मेरे मन में ना समाए कि मैं ब्रह्म ज्ञानी बन गया हूँ। ब्रह्म ज्ञानी भी डूब जाते हैं, औरों को भी डुबो देते हैं। तो हिनकार भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भ्रम भुले के प्रभु रिझाना भक्ति है। एक की पूजा, एक का सिमरन, एक का ज्ञान जरूरी है मेरे मालिक दाता। इस एक को बस हम समझ लें, और भक्ति हमें हमेशा ही घर से करनी है। आदर सत्कार हमें घर से ही करना है। तो हिनकार हर हाल में हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ जुड़े रहें, तंगी ना लाएं अपने मन में। ये विशाल है, इन विशाल के साथ में अपने दिल को भी विशालता प्रदान करें। तो हिनकार